हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो सेकंड बैच के रिगार्डिंग है एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के कि उसकी क्या क्या डिटेल्स रहेंगी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्लैरिकल की पोस्टें अनाउंस करी हैं 82, जिसका पोस्ट कोड है 962। सेक्रेटरीट की जो पोस्टें होंगी क्लैरिकल की, पोस्ट कोड 962 है। तो इसका जो सिलेबस है, इसका सिलेबस और एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, बिल्कुल सेम सिलेबस है। तो वो स्टूडेंट जो इस एग्जाम की भी तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये जो वीडियो है ये काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी क्या है। साथ साथ मैं आपको क्लैरिकल की एलिजिबिलिटी भी बताता रहूंगा, ठीक है। तो इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट अप्लाइंग मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडियन सिटीजन, तो ये तो सेम ही रहेगा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूं तो एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो एज लिमिट है दैट इज 21 टू 26, और उसमें कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन की बात नहीं करी गई है, ठीक है। अपकमिंग नोटिफिकेशन में हो उसका कोई कुछ कह नहीं सकते हम, बट अभी तक 21 टू 26 है फॉर एवरी कैटेगरी, ठीक है। ऐसे अगर मैं क्लैरिकल एग्जाम की बात करूं, जो सेक्रेटरीट का क्लर्क का पेपर है, उसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो 45 ईयर्स तक है, 45 ईयर्स तक, ठीक है जी। इसके अलावा 5 ईयर्स का एक्सटेंशन है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक बार इस पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसका जो पोस्ट कोड है वो 962 है। हम अलग से भी हमने एक वीडियो बनाई है इसकी, जिसमें हमने पूरा नोटिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में बताया है, ठीक है। अब उसकी तैयारी कैसे करनी है वो आज के लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, उसमें क्लैरिकल के पेपर में भी ग्रेजुएशन है और हमारा जो एसआई का पेपर है उसमें भी ग्रेजुएशन ही क्वालिफिकेशन है, ठीक है जी। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि जब तक आप एज लिमिट में रहते हो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उतने दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा। मेल के लिए डिफरेंट रहेगा, फीमेल के लिए डिफरेंट रहेगा। जिसमें सबसे पहले आएगा हाइट का, तो हाइट है 5 फीट 6 इंचेस, ठीक है। और ये रफली बनती है 168.5 सेंटीमीटर। तो ये मान के चलो कि अगर आपकी हाइट 169 सेंटीमीटर से ज्यादा है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम को अपेयर कर सकते हो। और क्लैरिकल में ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सेम हाइट रहेगी, और जो एससी एसटी कैटेगरी होगी उसके लिए जो हाइट रहेगी वो रहेगी 5 फीट 4 इंचेस, ठीक है। इसके अलावा फीमेल की दोस्तों अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 5 फीट 2 इंचेस रहेगी, ठीक है। 5 फीट 2 इंचेस ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि आप 160 सेंटीमीटर के अराउंड, मैं रफली आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा जो ओबीसी है उसके लिए भी 5 फीट 2 इंचेस और एससी एसटी कैटेगरी 5 फीट, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद चेस्ट का साइज है जो सिर्फ मेल के लिए होगा, तो 31/32, 31/32 एंड 29/30, ठीक है। और ये जो दो हमारे पास लगा हुआ है, कॉमा लगा हुए हैं, इसका मीनिंग होता है इंचेस, तो ये इंचेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको फिजिकल के बारे में भी पता चल गया होगा, जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, क्लियर। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसको हम पीईटी बोलते हैं। अब ये टेस्ट भी सिर्फ एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए है, क्लैरिकल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्लैरिकल की मैं लास्ट में बात करूंगा। तो चलिए अगर मैं बात करूं मेल के लिए तो दोस्तों 1500 मीटर्स की रेस होगी, 6 मिनट और 30 सेकेंड्स आपको इसके लिए टाइम मिलेगा और एक चांस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हाई जंप की बात करें तो हाई जंप होगा 1.25 मीटर्स का, इसके लिए 3 चांसेस मिलेंगे आपको। देन आफ्टर ब्रॉड जंप यानी कि लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप आपका होगा 4 मीटर्स का, इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, और ठीक है। और सिमिलर केस रहेगा हमारे पास फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इनमें बस थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे रनिंग यहाँ पे 1500 मीटर्स की थी, यानी कि 1.5 किलोमीटर की, यहाँ पे ये 800 मीटर्स की रेस रहेगी और टाइम इसके लिए आपको मिलेगा 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हाई जंप है 1 मीटर का, और जो ब्रॉड जंप यानी कि लॉन्ग जंप है वो 3 मीटर्स का रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड आगे देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये है एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, जिसमें पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होगा,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें जैसे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, आपको भी पता है दोस्तों, पहले 170 क्वेश्चन, अब 200 है। बाकी जो नोटिफिकेशन होगी वो डिसाइड करेगी कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, पेपर होने वाला है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपकी रनिंग वगैरह होगी इसमें, जो भी आपका हाई जंप ब्रॉड जंप होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग होता है, एक्टिव पैसिव वॉइसेस होंगे, नरेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। देन आफ्टर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है HPSI का। ठीक है। लेकिन अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का। ठीक है। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होने वाला है। ठीक। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट चलें, सिलेबस की बात करें तो दोस्तों SI का पेपर है जो वो, एंड क्लरिकल का जो पेपर है, सेक्रेटरीट क्लर्क का पेपर है, उनका सिलेबस बिल्कुल सेम है। सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, वो आपको SI के पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे और आपको वो क्लरिकल के पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड करंट अफेयर्स है। तो ये सारा पार्ट आपका रहने वाला है सिलेबस में, दोनों एग्जाम्स में। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों HPGK है, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ ना के बराबर ही पूछा जाता है। अपना जो एग्जाम होते हैं, जैसे हिमाचल का कोई भी अगर आप पेपर देखते हो तो ज्यादातर मैथ उसमें नहीं आता है। उसमें क्या लिखा होता है, लॉजिक, या फिर लिखा होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, या फिर लिखा होता है सीधा रीजनिंग। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के ही आते हैं। ठीक है ना। बट फिर भी हम आपको मैथ करवाएंगे, क्योंकि अगर जनरल मेंटल एबिलिटी लिखा हुआ है तो उसमें मैथ का पोर्शन भी रहता ही रहता है। ठीक है ना। पूछा नहीं गया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा। ठीक है। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशंस, कि हमें सब कुछ ही पढ़ना है। उसके बाद आएगा रीजनिंग, देन हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश जो है ये तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SI के एग्जाम में, क्योंकि जो सेकंड पेपर होने वाला है, जो आपका मेंस पेपर होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश ही आएगा। तो इस पे आपने ज्यादा मेन फोकस रखना है। बाकी क्लरिकल के पेपर में सारे एक समान ही हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस देखूं तो ये जो एनालिसिस है ये है हमारा SI के पेपर का, जो कंडक्ट किया गया था 2018 में। तो इसमें देखो हर एक डिफरेंट कंपोनेंट के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे एंशिएंट इंडिया से 8 क्वेश्चन थे, मिडिवल इंडिया से 5, मॉडर्न इंडिया से 12। तो टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री से। ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी से भी 25 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 17 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन थे, साइंस से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन तो मैथ के ही थे, सॉरी रीजनिंग के थे, और 2 क्वेश्चन थे मैथ के, बिल्कुल बेसिक वाले, वो भी इवन और ऑड नंबर्स के ऊपर। ठीक है। देन आफ्टर करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, करंट अफेयर 17 क्वेश्चन, और हर एक एग्जाम में आपको करंट अफेयर के मिनिमम 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। देन आएगा HPGK 23 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इंग्लिश है जिसके 10 क्वेश्चंस है, और हिंदी है हमारे पास 10 क्वेश्चंस। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा क्लरिकल का पेपर है, बहुत जल्द हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे पेपर होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लरिकल के भी, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है और हमें किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं कोर्स के डिटेल की, हम अपना बैच सेकंड बैच की बात कर रहे हैं HPSI की। अब SI के बैच के साथ अब क्लर्क का बैच भी आप इसको साथ ही समझो, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर की अगर मैं बात करूं तो लगभग सेम है, तो तैयारी करने का तरीका भी हमारा सेम ही होने वाला है इन एग्जाम्स का। ठीक है। तो जो कोर्स है, जो बैच 2 हम शुरू करने जा रहे हैं SI के लिए, तो उसमें हम क्या क्या चीजें कवर करवाएंगे ये देख लो। जो पूरा बैच होगा वो रिकॉर्डेड रहेगा दोस्तों, आपको पूरा टाइम टेबल के साथ लेक्चर्स दिए जाएंगे। डेली 2 लेक्चर्स मिलेंगे आपको। एक लेक्चर आएगा 10 AM पे एंड सेकंड लेक्चर आपको मिलेगा 5 PM पे। तो डेली आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, और इसमें कोई भी दिन मिस नहीं होगा। मंडे टू फ्राइडे अगर है तो मंडे टू फ्राइडे ही है, और डेली 2 लेक्चर्स ही होंगे। ठीक है। तो आप इन लेक्चर्स को 2-2 बार भी देख सकते हो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई इश्यू आता है तो। ठीक है। सेकंड अगर हम देखें तो ये जो हमारा सिलेबस रहेगा पूरा इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ठीक है। जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो तो हिंदी में ही पढ़ाएंगे ऑब्वियसली, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ही हर एक टीचर आपको इसी तरीके से ही कम्युनिकेट करेगा। बट जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो इंग्लिश मीडियम में होंगे। ठीक है।
उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा हमारे पास कि हम सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैथ नहीं आता है पेपर में, है ना ज्यादा, तो मैथ भी हम आपको कवर करवाएंगे ताकि अगर आप कोई और एग्जाम भी देते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप उस एग्जाम को भी इजीली क्लियर कर सको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास लाइव डाउट सेशन ऑन सैटरडे। हाँ जी, हर सैटरडे को हम आपका डाउट सेशन कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि रिकॉर्डेड क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होने वाली है, डेली 2 क्लासेस यानी कि 10 क्लासेस। तो इन 10 क्लासेस के जो आपके डाउट्स होंगे उससे आप उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो इंडिविजुअल टीचर के साथ। ठीक है, जिससे आपका डाउट क्लियरिंग जो है वो वीकली बेसिस पे होता रहेगा। ठीक है, तो सैटरडे को आपके डाउट्स हो जाएंगे। देन आफ्टर एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, रेगुलर क्लास टेस्ट। जैसे आपने देखो मंडे टू फ्राइडे आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, ठीक है, सैटरडे को आपके डाउट्स भी हो गए, तो फिर संडे वाले दिन, संडे को भी छुट्टी नहीं होगी आपकी, कुछ ना कुछ काम हम आपको संडे भी देंगे। तो संडे को होगा हमारा टेस्ट। हर एक संडे को हम आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। लास्ट 5 डेज में जो भी आपने पढ़ा है, 2 कंपोनेंट आपको पता है एक साथ शुरू होने वाले हैं, तो उन दोनों कंपोनेंट्स के आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सको। ठीक है, देन आफ्टर दोस्तों टेस्ट सीरीज, जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा हम आपको एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे। जैसे यहाँ पे एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की है, ऐसे अगर आप क्लरिकल का पेपर भी दे रहे हो तो क्लर्क की टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, क्लर्क की टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जिससे आप अपनी एग्जाम को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर टाइम के साथ आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैं कोर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये जो कोर्स है वो हम शुरू कर रहे हैं 13 जून को 2022। ठीक है, यानी कि जो अगला नेक्स्ट मंडे और उससे नेक्स्ट मंडे जो है तब ये बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, रफली 3 to 4 मंथ्स का ये कोर्स रहने वाला है। 16 अक्टूबर को ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, जिसमें आपके वीकली टेस्ट भी होते रहेंगे। ठीक है, आपके डाउट सेशंस भी होते रहेंगे, आपको क्लासेस भी मिलेंगी और आपकी टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसकी जो वैलिडिटी है, सबसे बड़ा पॉइंट है वैलिडिटी का, कि वैलिडिटी कब तक है। ऐसा तो नहीं है कि कोर्स खत्म होगा तो कोर्स खत्म ही हो जाएगा एक किस्म से, है ना, हम देख भी नहीं पाएंगे रिकॉर्डेड, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ये कोर्स आपके पास ही रहेगा। आप जितनी बार चाहें इसको देख सकते हैं। ठीक है, और उतने ही टाइम तक डाउट सपोर्ट भी रहेगी, उतने टाइम तक डाउट सपोर्ट भी रहेगी। तो एक तो लाइव डाउट सेशंस हैं, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है, और किस तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो वो भी मैं अभी आपसे नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले फीस की बात कर लेते हैं। जो कोर्स की टोटल फीस रहेगी दैट इज 6500, वन टाइम पेमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपसे फिर से पेमेंट मांगी जाएगी, बिल्कुल नहीं है, वन टाइम पेमेंट रहेगी। एक बार आपने फीस देनी है, पूरा कोर्स आप उससे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और आपको डाउट सेशन के बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि हर सैटरडे को होने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, आपने किस तरीके से आपने करना है, अवेल किस तरीके से करना है इस कोर्स को। आपने सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाना है, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो। ठीक है, तो हमारी ऐप है सिविल स्टैप हिमाचल, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है या फिर आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। कि आपने क्या करना है, वेब ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद आपने हमारी वेबसाइट को लिखना है civilstepphimachal.com। अदरवाइज मैं आपको एक लिंक दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हमारी साइट खुलेगी। ठीक है, सबसे पहले आपने लॉगिन करना है इसमें। ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे, अगर आप नए यूजर हो, अगर आप पहले से हमारे कोर्सेज अवेल कर रहे हो तो फिर तो आपका आईडी पासवर्ड होगा, अगर नहीं है तो आप लॉगिन पे क्लिक करिए और साइन अप कर लीजिए। ठीक है, ये साइन अप का बटन दिख जाएगा आपको। तो साइन अप करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड खुद बनाओगे, जो वो पासवर्ड होगा उससे आप लॉगिन करिए। जैसे ये मेरी आईडी पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे उसको पुट करके लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपने स्टोर पे जाना है। ठीक है, फिर आपने जाना है स्टोर पे। जब आप स्टोर पे जाओगे तो स्टोर पे जाके आपने यहाँ पे सर्च करना है एचपी पुलिस एग्जाम्स। ठीक है, अगर सर्च नहीं भी करना है तो स्टोर पे आपको अपने कोर्स का आइकन मिल जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे, अगर मैं डेमो लेक्चर्स की बात करूं तो डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का इस तरीके से डेमो लेक्चर्स होंगे। अदरवाइज आप ऐसे सर्च करिए एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर डेमो कोर्स, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो ये कोर्स आ जाएगा। बिल्कुल फ्री में आप इसको अवेल कर सकते हो। आप डेमो लेक्चर्स देखिए सबसे पहले। ठीक है, डेमो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही कोर्स है, आप अच्छे तरीके से इसको समझ पा रहे हो, तो फिर आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो मैं यही चाहूंगा कि आप टाइम वेस्ट ना करें, अभी से ही प्रेपरेशन शुरू करें, ताकि एग्जाम तक आप एक बार उसको रिपीट भी कर चुके हो और आपने टेस्ट सीरीज भी पूरी कंप्लीट कर ली हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो, ये डेमो कोर्स इस तरीके से होगा। जब आप उसको अवेल करोगे तो जब आप डेमो कोर्स पे दोबारा क्लिक करोगे तो ऐसे यहाँ पे लेक्चर्स आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट लेक्चर ज्योग्राफी का है, उसके नोट्स आपको साथ में मिल जाएंगे। ये जो नोट्स है ये डाउनलोड कर सकते हो आप, इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और फ्यूचर के लिए आप अपने नोट्स को एक जगह पे आप सेग्रीगेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो कुछ इस तरीके से डेमो कोर्स होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है, जो मैं आपको कह रहा हूं कि लाइफ टाइम तक वैलिडिटी हमारी रहने वाली है, लेकिन अगर आपको मान लो फिर भी कोई डाउट रहता है, आपका लाइव सेशन में वो डाउट नहीं क्लियर हो पाया किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, या फिर आपने वो डाउट क्लास नहीं लगाई है, तो आपको एक और हम दे रहे हैं यहाँ पे पोर्टल के ऊपर ही, जो डाउट का आपके पास एक और ऑप्शन होगा कि जो लेक्चर आप देख रहे हो उसी लेक्चर के नीचे यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसे बॉक्स बना होगा, आप यहाँ पे अपना डाउट लिख सकते हो या फिर आप कोई फोटो खींच के इसमें डाल सकते हो और आप हमारे साथ शेयर कर दोगे। तो विद इन 24 आवर्स आपका डाउट जो है वो रिजोल्व कर दिया जाएगा कंसर्न फैकल्टी के द्वारा। अगर वो डाउट मान लो कमेंट में सॉल्व नहीं किया जा रहा है, मतलब नहीं हो पा रहा है अच्छे से, तो आपसे कंसर्न फैकल्टी कॉल करेगी और आपका डाउट जो है वो कॉल पे भी ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम आपका एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनेगा आपका, जिसमें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप यहाँ पे भी अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, तो उसका डाउट की जो भी आपका डाउट होगा, आपके जो 7 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो कंसर्न टीचर है वो भी उस ग्रुप में एडेड होंगे, वो भी उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डाउट की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये क्वेरी भी रहती है कि भाई रिकॉर्डेड कोर्स है, तो रिकॉर्डेड कोर्स में डाउट कैसे ले। तो डाउट लेने के 3 तरीके हैं हमारे पास दोस्तों। एक तो हमारा लाइव सेशन रहेगा सैटरडे को, उसके बाद पोर्टल पे आप दे सकते हो, डाउट्स अपना लिख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेलीग्राम ग्रुप बनेगा उसमें भी आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखो जी, अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, जैसे करंट अफेयर 17 पूछे गए थे, तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे पास करंट अफेयर मैगजीन है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डेली करंट अफेयर भी मिल जाएंगे, मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएंगे और करंट अफेयर मैगजीन भी मिल जाएगी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का हमने खास ध्यान रखा है ताकि करंट अफेयर्स आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं हिमाचल प्रदेश जीके की बात करूं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इसके डेमो लेक्चर्स आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। इस पे आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें बेसिक सारा कवर्ड है। ऑलमोस्ट 13 लेक्चर्स होंगे इसमें और पूरा एचपी जीके आपको करवाया गया है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, पिछले 3 साल से काम कर रहा है ये, और पिछले 3 साल से हमने काफी अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करे हैं HPAS में, अलाइड में, नायब तहसीलदार में, और अब इन एग्जाम को भी हम देख रहे हैं। ठीक है ना, तो पूरे हिमाचल में जितने भी एग्जाम होंगे हम सबकी तैयारी आपको एक अफोर्डेबल फीस में करवाएंगे। और हमारा मोटिव यही है कि एक एक बच्चा जो है जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, तो किसी वजह से उसकी गवर्नमेंट जॉब का सपना टूटे ना, तो हम उनकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। क्लियर। उसके बाद दोस्तों ये कुछ लेक्चर्स हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जैसे लेक्चर 1 है तो पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करवाया गया है, पूरी हमारे पास फाइल है। ठीक है, इसके अलावा वैल्यू एडेड मटेरियल भी है एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और क्लर्क दोनों के लिए, जिसमें एचपी जीके के क्वेश्चंस है, इकोनॉमिक सर्वे है, इस साल का भी अपलोड हो चुका है। ठीक है जी, उसके बाद प्रीवियस 10 ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर। तो बाकी देखो आज से ही आप शुरू करिए। डेमो लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो लोग सेक्रेटरीट क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 82 वैकेंसीज हैं और उसका पोस्ट कोड है 962। ठीक है, और जो स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखो जो फीस है वो दोस्तों 6500 है, लेकिन जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगल पेरेंट है ना, किसी एक कैंडिडेट का मान लो अगर सिंगल पेरेंट है तो इन दोनों केसेस में आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए बीपीएल के लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, बीपीएल का जो भी होता है कार्ड वगैरह। और सिंगल पेरेंट के लिए आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आप जिस नंबर पे कॉल करोगे, जो हमारे नंबर्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएंगे, तो उन नंबर्स पे जब आप कॉल करोगे, अगर आप बोलोगे कि हमारा एक ही पेरेंट है, तो आपको बिना कुछ बोले 50% डिस्काउंट दे दिया जाएगा।
ठीक है। तो आई होप आपको आपकी सारी क्वेरीज इस वीडियो में क्लियर होगी होंगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे हमारे, उन नंबर्स पे आप कॉल करिए, जो भी आपके डाउट्स हैं आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो डेमो लेक्चर्स अभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल गया होगा, डेमो लेक्चर्स देखिए और उसके बाद आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूं। बाकी आपके अगर कोई दोस्त क्लरिकल की तैयारी कर रहा है या फिर एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।